मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हर आए रोज हमें ये सुनने को मिल जाता है कि कोई न कोई मशहूर इंसान बफज़्ल खुदा शिर्क व कुफ्र की गलाज़त से निकलकर दीन इस्लाम कबूल कर लेता है। जहाँ ये खबर मुसलमानों के लिए बायस मुसरत होती है, वहीं कुफ़ार और गैर मुस्लिम ये सुनकर आग बगोला हो जाते हैं। गैर मुस्लिम अज़ल से ही इस्लाम और मुसलमानों को दबाने की कोशिशें कर रही हैं। इस्लाम को तेजी से फैलता देखकर उनकी साजिशें भी दिन ब दिन जोर पकड़ रही हैं। ये इस्लाम के खिलाफ कई हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सर फहरिस्त ये है कि वो मशहूर मुस्लिम शख्सियात को कई तरह का लालच देकर गैर मुस्लिम बनाने की कोशिश करते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने दिलों को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो दुनियावी माल और दौलत के लालच में आकर इस्लाम से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही चंद बदबख्त और बदनसीब लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने दुनियावी ऐशो इशरत, माल और दौलत और शोहरत के बदले दीन इस्लाम से किनारा कशी इख्तियार करके कुफ्र और शिर्क की गलाज़त में धंस गए। तो बिना टाइम ज़ाय किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन फिल्मों की मशहूर अदाकारा फातिमा सना शेख के बारे में, जिसकी कुफ्र के अंधेरों में जाने की कहानी इंतहाई अफसोसनाक है। फातिमा सना 1992 में इंडिया के शहर हैदराबाद में पैदा हुई। उसका बाप जम्मू का कट्टर हिंदू जबकि माँ मुसलमान थी। उसकी परवरिश उसकी माँ ने की तो ये पहले ही मुसलमान थी। मौजूदा दौर की बात की जाए, ये अपने आप को मुसलमान नहीं बल्कि एथिस्ट बताती है, यानी वो इस्लाम को छोड़ चुकी है। इसी वजह से सना शेख को बॉलीवुड में काफी मकबूलियत मिली। वो आज ऐसी इंडियन फिल्मों की एक्टर बन चुकी है जिसको अपने कैरियर के आगाज में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल में काम करने का मौका मिला, जिससे उसको बहुत ज्यादा शोहरत मिली। इस्लाम को छोड़ने की वजह से उसको और भी बहुत बड़े और मशहूर एक्टर्स के साथ काम करने के मौके मिले। नाज़रीन, अब बात करते हैं तारिक फतेह की। पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा होने वाला तारिक फतेह एक अरसा से पाकिस्तान से भागा हुआ है। पाकिस्तान से भागने के बाद कई साल वो कनाडा में छुपा रहा, जहां वो न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ काम करता था बल्कि वो अपने शैतानी आकाओं को खुश करने की खातिर इस्लाम के मुखालिफिन की मदद और हौसला अफजाई भी करता था। ये बदबख्त इस्लाम को पैसे और शोहरत की वजह से छोड़कर एथिस्ट बन गया। पिछले कुछ अरसे से वो इंडिया में मुकीम है, जहाँ उसकी शैतानी आकाओं की तरफ से काफी शोहरत और ऐशो इशरत मिली हुई है। इसकी इस्लाम दुश्मनी की वजह से इसको मोदी हुकूमत ने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में उतारा है, जहां वो बदबख्त इंसान टॉक शो में आकर अपनी गंदी सोच का सरेआम इजहार करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन एक्टर परवीन बाबी के बारे में, जो अपने दौर की एक बहुत मशहूर अदाकारा थी। उसकी मुसलमान से क्रिश्चियन बनने और फिल्मों में बोल्ड किरदार अदा करने की कहानी काफी अजीब है। उसकी पैदाइश मुसलमान घराने में हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद इस्लाम से दूर होती चली गई। एक दिन अचानक उसने सबके सामने ऐलान कर दिया अब वो मुसलमान नहीं रही बल्कि ईसाई मजहब को अपना चुकी है, जिससे उसकी गैर मुस्लिमों में और ज्यादा मकबूलियत बढ़ गई। फिर उसने अपने गुरु ईसाई पादरी से मुतासिर होकर फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ दी। 2005 में जब उसकी मौत हुई तो उसके घर वालों ने उसको ईसाई कब्रिस्तान की बजाय मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।